जो भी समस्याएं हैं उनको सुलझाया जाए, उनका समाधान किया जाए। और जैसे कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा कह लीजिए, हमारी परेशानी कह लीजिए, ओपीएस है। हमारे जवान से लेकर अधिकारी तक हम सब ओपीएस चाहते हैं, क्योंकि रिटायरमेंट के बाद से हर आदमी को एक सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए होता है, और वो भी जब आप इस तरीके की नौकरी में हों। तो जब आप घर परिवार से चीज़ों से दूर रहते हैं तो आपको एक सिक्योर्ड फ्यूचर चाहिए। और हम जो देश के लिए करते हैं, मेरे ख्याल से उसके बदले में ये कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। और हम ये भी चाहते हैं कि हमारे जो स्टैग्नेशन है, हमारे हर लेवल पे जो एक कांस्टेबल से लेकर के डीआईजी लेवल तक जो स्टैग्नेशन है, वो स्टैग्नेशन ख़त्म हो। और वो स्टैग्नेशन तभी ख़त्म होगा जब हमारे प्रमोशंस होंगे। तो ये एक शहीद का भी दर्जा बहुत बड़ा इशू है जी, शहीद का वहीं पे आर्मी का जवान मरता है उसको शहीद, और पैरामिलिट्री का बीएसएफ का मरता है, आईटीबीपी का कुछ शहीद ही नहीं। जवान सिर्फ मरता है, वो शहीद नहीं होता है। ये लोगों में भ्रम है कि पैरामिलिट्री का जवान शहीद होता है, पैरामिलिट्री का जवान मर जाता है, वो शहीद नहीं होता, वो चाहे किसी भी स्तर पे। और दूसरी बात, जब आपने देखा ही होगा, अभी एक बीएसएफ के जवान का मुद्दा वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने 15 साल की सर्विस के बाद से जब वीआरएस दिया तो उनकी पेंशन सिर्फ 8,000 कुछ रुपये बन रही थी। तो आप बताइए 2026 में जब 8,000 रुपये से आपका गुजारा नहीं है, तो इन फ्यूचर 10,000 या 12,000 रुपये की अगर पेंशन एनपीएस सिस्टम के थ्रू बनती है, तो उसमें हमारे जवान या अधिकारी या जो भी इस बल के पर्सनल्स हैं उनका कैसे गुजारा होगा, ये सोचने वाली बात है। मतलब मैडम आप कहना चाहती है आर्मी की तरह 1 रैंक 1 पेंशन होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, जब आर्मी को कर सकते हैं हमें क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल होना चाहिए। हमारा एक सिपाही एक ही रैंक पे 20-20 साल है ना, उनको भी तो प्रमोशन चाहिए। उनको भी तो, जब मुझे अच्छी तरीके से याद है, जब 20 वर्ष पहले मैं इस बल के पर्सनल से शादी करके इस बल को मैंने जाना, तो मेरे हस्बैंड के बटालियन के कमांडेंट जो थे वो कांस्टेबल से ऊपर आए थे। आज की डेट में अगर आप किसी सिपाही से, हमारे कांस्टेबल से पूछिए कि क्या तुम अपनी बटालियन को, जिस बटालियन में तुम हो उसको कमांड करने का सपना देखते हो, तो वो हंस देगा, क्योंकि स्टैग्नेशन इतना ज़्यादा है कि वो इस बारे में अब तो सोचता भी नहीं है। हमारे इंस्पेक्टर्स को देखिए, अभी सीआरपीएफ के इंस्पेक्टर्स ने केस किया है कि जो प्रमोशन का तरीका चल रहा है उससे तो उन्हें असिस्टेंट कमांडेंट बनने में, अफसर की कैटेगरी में आने में 200 साल लग जाएंगे। तो सर दुख तो हर लेवल पे है ना। मतलब ये कि आप जिंदा हैं तो आपको पेंशन नहीं, मर गए तो शहीद का दर्जा नहीं, नौकरी छोड़ दी तो आपको एक्स सर्विसमैन का कोई फायदा नहीं। तो बस यही है। नमस्कार, जय हिंद। मैं आज राजघाट ये जो प्रदर्शन हो रहा है सीएपीएफ और सीएपीएफ की फैमिली के द्वारा, ये एक बहुत ही सोचा समझा और बहुत शांतपूर्वक एक सरकार के नीतियों के खिलाफ संघर्ष है। इसमें किसी हिंसा का कोई भी सहारा नहीं लिया जा रहा है, इसलिए ये राजघाट हमने चुना है। और जो भी बिल और बिल से संबंधित चीज़ें हैं उसको सब कमेटी में पीसफुली बुला के डिस्कस किया जाए और सही समाधान निकाला जाए। यही हम सबकी सरकार से बार बार विनती है। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी सीएपीएफ के पदाधिकारी हैं उनको बुला के इस मैटर पे डिस्कस किया जाए, जिससे कि सही तरीके से इस मैटर के ऊपर न्याय की कार्रवाई की जाए। जय हिंद। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ अपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, माननीय होम मिनिस्टर अमित शाह जी से, कि आज आप कह रहे हैं नक्सलवाद ख़त्म हो गया है देश में, बहुत अच्छी बात है, बट इसका क्रेडिट हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को जाता है। और बॉर्डर पे हमारा जवान जो शहीद हो रहा है, आप उनको शहीद का दर्जा भी नहीं दे रहे हैं, आप हमारे ऑफिसर्स को भी शहीद का दर्जा नहीं दे रहे हैं। और मैं चाहूँगी कि हम पेंशन का भी इशू है, पेंशन भी दे रहे हैं। हाँ, ओपीएस है, आप ओल्ड पेंशन स्कीम लाइए। और मैं चाह रही हूँ कि प्रमोशन भी नहीं है। एंड आप आर्टिकल 16 में हमारा ये फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पब्लिक सर्विसेज। आप हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं हमारी पब्लिक सर्विसेज में। आप हाई जितनी भी हमारी हाई लेवल की पोस्ट है, आप बाहर से डेपुटेशन में आईपीएस को ला रहे हैं। आप हमें क्या दिखाना चाह रहे हैं कि हम उस पोस्ट के लायक नहीं हैं, इनकॉम्पिटेंट नहीं है, हम कॉम्पिटेंट नहीं हैं। और आप हमें ये कहीं ना कहीं आपका कॉलोनियल माइंडसेट दिखाया जा रहा है, आपका ये कॉलोनियल माइंडसेट है। आप हर जगह के नाम चेंज कर रहे हैं कि नहीं, आपने कर्तव्य पथ नाम रखा, तो आपने कहा ना कि हम वो कॉलोनियल माइंडसेट को रिमूव
मूव कर रहे हैं, लेकिन आप रूलिंग क्लास के हमें आपके कॉलोनियल माइंडसेट यहाँ पे दिख रहा है। तो काइंडली इस कैप बिल को आप वापस लें, ये काला कानून है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय सीआरपीएफ, लड़ाई जारी है। भारत माता की जय। आप बोले। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नीलम है। मेरे हस्बैंड CAPF में कार्यरत हैं। ये बहुत ही दुख की बात है कि हमें अपनी बात को माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने इस तरह से रखना पड़ रहा है। जो फोर्स दुनिया की, इंडिया की सबसे बड़ी फोर्स है, इतनी बड़ी सुरक्षा प्रदान करती है देश को, उसके हक को क्यों ख़त्म किया जा रहा है। और अभी हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, तो मेरी ये विनती है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि कृपया करके जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको भी ठुकराया जा रहा है, उसकी भी धज्जियाँ उड़ा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2025 में हमें OGAS अप्लाई करने के लिए कहा गया था, सरकार को निर्देश दिए गए थे, परंतु समय के हिसाब से वो निर्देश का पालन क्यों नहीं हो रहा है। उसके अनुसार, OGAS के अनुसार हमें सही समय पर प्रमोशन मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे फौजी को, प्लस ओल्ड पेंशन स्कीम को 2004 के बाद से बंद कर दिया गया है। अब ये बताइए, सेवानिवृत्त होने के बाद एक फौजी कहाँ जाएगा? शारीरिक रूप से क्या सेवानिवृत्त होने के बाद वो इतना सक्षम रह जाता है कि वो बाहर अपने रोजी रोटी का कोई वो करेगा? उसके लिए तो सरकार को जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना। तो हमारी यही कुछ मांगे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, OGAS दिया जाए समय, और हमारी जो प्रमोशंस हैं वो वैकेंसी बाउंड ना होके टाइम बाउंड होना चाहिए, सही समय पर प्रमोशन मिले, उसके हिसाब से सबको फाइनेंशियल बेनिफिट मिले। इतनी महंगाई हो रही है, एक फौजी सब टैक्स पे कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, सरकार के हिसाब से चल रहा है, तो सरकार क्यों नहीं सुन रही है? तो हमारी सबसे यही विनती है कि कृपया करके एक बार फिर से